तो एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ली ने भाई अपना पूरा कर लिया था टेस्ट, और बाकी दोनों जो लौंडे थे भाई, दो लौंडे नहीं एक लौंडे थे और एक यहाँ पे लौंडिया थी भाई क्यूजी जिसका नाम था, वो लोग भी यहाँ पे अपना टेस्ट पार कर लेते। अब यहाँ पे जो टीचर्स थे भाई, जिसमें से ये दोनों टीचर के आपस में फट करते। सबसे पहले यहाँ पे ब्लू वाले वाला कहता है सुनो ली भाई, तुमसे मुझे काफी अच्छा लगा, तुम्हारा एडमिशन ऑफिशियली हो चुका है, टेस्ट भी तुमने पार कर लिया, अब टीचर चूज करने का टाइम आ चुका है, मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ताओइज्म सिखाऊंगा भाई, चाइनीज कॉन्सेप्ट मतलब चाइना का एक कॉन्सेप्ट रहता है भाई, तो सिखाऊंगा। उसके बाद से भाई तुम्हें पिल बनाने बताऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मेरे पास आ जाओ भाई सिखा दूंगा, एक बार खाली तुम्हें सीखना है फिर जिंदगी भर यहाँ पे याद रहेगा। जो सुनते गुलाबी बालों वाला वो कहते हैं यार कुछ भी बकवास करते हैं, इसके ताओइज्म में नहीं, मेरे बुद्धिज्म को आके फॉलो करो भाई, बुद्धिज्म में सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे छुपी हुई भाई, उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो यहाँ पे तुम सपने में भी सोच नहीं सकते, इसलिए मेरे पास आने में ज्यादा फायदा। ये ब्लू वाला भाई एक नंबर का नल्ला, से कुछ भी नहीं आता। और सामने देख भाई ब्लू वाले, तो यहाँ पे जबरदस्ती ना हमारे अकेडमी का रूल है कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे तुम्हें ये पढ़ना या फिर वो पढ़ना, इसलिए तू आके यहाँ पे फोर्स मत कर। जो सुनते सामने से कहता भाई मैं यहाँ पे फोर्स करूँ, अबे साले तू यहाँ पे फोर्स करा, समझा तेरी माँ का। वो कहता भाई मैं फोर्स करूँ, भाई मैं कैसे फोर्स की, क्या मैंने चाकू तलवार लेकर उसके गले पर रख दे, क्या बोले भाई मेरे कोर्स में आ जा, ना भाई मैं तो खाली उसको पूछ रहा हूँ। सामने से कहता तू पूछ क्या रहा भाई, मैं यहाँ पे बुद्धिज्म उससे सामने से बताता हूँ, और बुद्धिज्म रहता है भाई, बुद्धिज्म जिसको चूज करता है सामने से भी उसको चूज करता है, तो डायरेक्टली भाई उसने मुझे यहाँ पे चूज कर लिया बिना कुछ बताए, ऐसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका दिमाग खराब कह रही है यार, यहाँ का जो टीचर्स है काफी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, बच्चे के लिए पहली बार लड़ाई करते हुए मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे जो ये लड़की थी भाई क्यूजी, वो सामने से यहाँ पे देखती है इनकी और कहती है सुनो यार मुझे यहाँ पे ना ड्रैगन स्लेइंग के बारे में, ड्रैगन को मारने के बारे में सीखना है, तो सामने से बोलो भाई मुझे किसके पास जाना है। और ये सुनते ही सामने से यहाँ पे ये हिल जाता है अपने लिए, तो वो उसको खुद यहाँ पे आइडिया लग चुका कि कहीं भाई मेरे पास ड्रैगन की पावर है, मैं कहीं शायद पहले जन्म में यहाँ पे ड्रैगन हूँ, तो कहीं इस लड़की को भी तो आइडिया नहीं लग गया और मेरे मारने के बारे में ड्रैगन स्लेइंग सीख रही है। सामने से ऐसे यहाँ पे सुनता नहीं, ये छोटा वाला टीचर भाई वो यहाँ पे हिल जाता, हाँ ये छोटा बच्चा कोई बच्चा नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि ये भी यहाँ का टीचर ही है। तो सामने से कहता क्या बात की लड़की में, तुझे वाकई में यहाँ पर ड्रैगन स्लेइंग के बारे में सीखना है। सामने से कहती हाँ, तो ये तो खुश रहा था, कहता बल्ले 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 बल्ले, मजा आ गया भाई, तेरे जैसी टैलेंटेड लड़की मेरे क्लास में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। हाँ मैं सामने से मैं ही सिखाता हूँ भाई, मैं ही जो टेक्निक सिखाता हूँ ना उसमें से यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग आता है, इसलिए भाई तुझे वाकई में वो सीखना है, तुझे मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनना पड़ेगा। मजा आ गया भाई, वो दोनों लल्ले भाई तुम लोग उसके लिए फाइट करो, मुझे तो कमाल की यहाँ पे लड़की मिल चुकी है। सामने से ये दोनों देखते हो कहते क्या भाई तू उसके पास जा रही हो, छुटकू के पास, अरे यार ऊपर से ड्रैगन स्लेइंग तुझे सीखना यहाँ पे जरूरी था क्या भाई, नसीब ही खराब है भाई, मैं तुझे अपने यहाँ पे बनाना चाहता, मतलब ली को भी अपना तुझे भी अपने यहाँ पे स्टूडेंट बनाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं तूने उसे चूज कर लिया, इसलिए हम तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स करने वाले नहीं है। सामने से जो लिया नहीं, दोनों से पूछेंगे यहाँ पे जो ड्रैगन स्लेइंग का काम है या फिर जो भी स्किल है इसमें कुछ ऐसा अजीब है क्या भाई, अच्छा नहीं है क्या। सामने से कहते देखो भाई ठीक ठाक ही है, बुरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो ड्रैगन की बात है ना भाई ये खाली कहानियों में अब होती है भाई, अब यहाँ पे ड्रैगन नहीं पाए जाते भाई, अब खाली कहानी में सुनाई देता है, और भाई इतने 100 साल से ज़्यादा हो चुका भाई किसी ने यहाँ पे ड्रैगन देखा नहीं, तो मान लो तुमने भाई ड्रैगन को मारने के बारे में यहाँ पे पढ़ाई कर ली, तुमने सीख भी लिया, लेकिन जब यहाँ पे ड्रैगन है ही नहीं तो मारोगे क्या, बाबा जी का ठुल्लू है। इसलिए मैं कह रहा था भाई ड्रैगन का काम चूज करने पे बेकार ही होता है। उतने में जो गुलाबी वाला ना चल जाता है ली के पास, तो कहते ओके ठीक है भाई थैंक यू मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनने के लिए। ब्लू वाला हिला पड़ा क्या अबे 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 उसने कब तुझे एक्सेप्ट किया भाई, वो मेरा है, मैं एडवांस मुझसे चूज करके रखा हूँ। फिर दोनों के बीच झगड़ा चालू हो जाते, नहीं भाई तेरा कैसे भाई मेरा है, वो बोलते नहीं भाई मैंने उसके ऊपर रुमाल रखा था, ये बोलते मैंने उसके ऊपर चादर रखा था इसलिए वो मेरा हो गया। एक कहता भाई मैं तेरे ऊपर हक दूंगा चुपचाप मुझे दे दे, एक कहता मैं तेरे ऊपर हक भी दूंगा मुंह भी दूंगा, तुझे गटर में डुबा डुबा के मारूंगा। वैसे दोनों के बीच फिर से झगड़ा चालू है, लेकिन इधर सुनिए 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 यार, मुझे आप दोनों में से किसी का जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग के बारे में सीखने, इसलिए भाई मैं भी वो जो छोटे टीचर है ना उनकी क्लास में जाना चाहूंगा। जो सुनते ये दोनों टीचर ही लेते क्या क्या क्या, और ये छोटकू भाई छोटकू खुश आता है, आते ली को गले लगा लेता है और कहता है शुक्रिया मेरी जान, आए है थैंक यू भाई मुझे चूज करने के लिए, मैं कसम खा कहता हूँ भला मैं यहाँ पे छोटा हूँ लेकिन भाई अपने से ज्यादा मैं तेरा ध्यान यहाँ पे रखूंगा। और ली ने यहाँ पर ड्रैगन स्लेइंग इसलिए चूज किया था, जैसे मैंने बोला भाई इसको भी आइडिया पड़ चुका है, इसका पावर इसका जो भी सपना आता है वो सब यहाँ पे ड्रैगन से रिलेटेड है, तो ड्रैगन स्लेइंग के बारे में पढ़ाई करेगा तो यहाँ पे ड्रैगन के बारे में यहाँ पे पक्का भाई बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो शायद उसको अपने बारे में भी अच्छे से क्लियर में पूरा नॉलेज मिलेगा, इसलिए उसने यहाँ पे चूज किया था। अब दोनों टीचर्स की तो जल जाती है, लेकिन मुंह पे भाई प्यारे या फिर बोल सकते हैं सरकास्टिक यानी ताना मारने वाला मुंह बनाते हैं और कहते हैं छोटकू से यहाँ भी छोटकू टीचर भाई लकी है, सामने से यहाँ भी भाई क्यूजी इतनी सुंदर लड़की मिल गई और ली जैसा टैलेंटेड लड़का भी तेरे पास जा रहा है, खुश तो
बहुत हो गए तुम, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा भाई हमारी यहाँ पे जला के, अच्छे से ध्यान रखना भाई, वरना जितना तू छोटा है ना उससे ज़्यादा छोटा हम तुझे कर देंगे। ये भी कहता हाँ 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 हाँ, लेकिन भाई तुम प्यार से बोल रहे हो या गुस्से से बोल रहे हो? ये लोग कहते तुझे जैसे समझ ले तू ऐसे यहाँ पे समझ ले। सामने से यहाँ पे ली उनसे कहते कि सुनिए सुनिए सुनिए, हालांकि मैंने इनका क्लास यहाँ पे चूज कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको यहाँ पे पसंद नहीं करता। आप दोनों जो बोल रहे थे भाई ताओइज्म और बुद्धिज्म, मुझे वो दोनों भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। तो जब जब मुझे छोटा सा मन करेगा या फिर मेरा फ्री टाइम रहे ना, मैं आपके पास आके भाई आपसे भी कुछ ना कुछ सीख लूंगा। जो सुन के लोग भी कहते ओके ठीक है भाई, जब मर्जी करना आ जाना। उसके जो छोटकू टीचर है ना लीव लेके जाता है, कहता चलो भाई मैं तुझे तेरा घर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो कहाँ पे रुकेगा। और ये देखिए जगह, इस जगह से तुझे ना भाई इस पूरे एरिया का सबसे बेस्ट यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता है। ये देख नज़ारा, वो भी देखता हूँ, माय गॉड सो फकिंग कूल। फिर दिखा दे एक माउंटेन जिसे कहते हैं भाई ड्रैगन माउंटेन, क्यों अच्छा लगा ना। और सामने से जैसे ली यहाँ पे देखते हैं ना, उसकी आंखों से यहाँ पे आंसू आ जाते हैं कि अरे बाप रे भाई, मालूम नहीं कि मुझे क्यों रहे देखते मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे। यानी हो सकता है भाई उसी जगह पे ये रहता होगा, इसका परिवार रहता होगा जब ये ड्रैगन था पीछे जन्म में, तब शायद कुछ भी हो सकता है, क्लियर कुछ भी नहीं है अभी। उसके बाद से जियांगनेंग सिटी में जहाँ पे पहले अपने लिए रहता था अपने परिवार के साथ, तो उसका जो परिवार है भाई उसके माँ बाप और उसकी बहन, वो तो अभी भी भाई उसी घर में रहते। तभी भाई इसकी बहन यहाँ पे आती है, आती कहती मम्मी पापा मैं वापस आ गए, क्यों यो रॉक भाई हाउ द जोश मम्मी पापा। सामने से दोनों कहते कह रहे यार हमारी असंस्कारी बेटी, घर पे मेहमान यहाँ पर आए तो सामने से यो मम्मी पापा करिए, चुपचाप आ यार घर पे आकर नमस्कार कर। सामने से यहाँ पे जो मेहमान आई थी वो कहती अच्छा तो ये है आपकी बेटी, अच्छा लगा मिलके। बाप कहता ना भाई छोटी बच्ची है भाई, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं था, उस पर ध्यान देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से ये भी कहती है, और ये जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, ये औरत बेसिकली जो लू फैमिली है, लू फैमिली की हेड की यहाँ पे बीबी है। अब सामने से लू फैमिली से यहाँ पे ली भी कहा जाता है कि यहाँ पे ली ओरिजिनली लू फैमिली से, और उसी का हेड का बेटा ऐसा माना जाता है। ओरिजिनली हेड के बेटा का मतलब ये हेड की वाइफ है, तो ये उसकी माँ या फिर नहीं, वो कंफर्म तो नहीं है कि भाई यहाँ पे एक साथ ढेर सारी बीबी भी रखते हैं, तो कुछ भी कंफर्म नहीं। अभी ऐसा समझो लू फैमिली का हेड की बीबी है। तो कहती कि हाँ भी चलो सामान यहाँ पे पैक करो, और तियांडू सिटी में जाने का टाइम। जैसे अभी बहन सुन दी क्या हम तियांडू सिटी में जा रहे, अगर हम तियांडू सिटी में चल जाएंगे तो हमारा भैया यहाँ पे वापस आएगा, तो क्या आते हम यहाँ पे ढूंढ पाएगा। और उससे याद है भैया अभी यहाँ पे क्या कर रहा होगा यार, मुझे उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसके बाद से शीश होते यहाँ पे अगला दिन सामने से ली की और ली अपना भाई यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है अपने मुक्केबाजी का। और मन ही मन सोचता कल जब मैंने सामने से ड्रैगन माउंटेन को देखा था या फिर ड्रैगन लैंड जिसे कहते, देखते भाई मैं रोया था और रात के 2 बजे तक यहाँ पे रोया था। उसको ड्रैगन लैंड बोल के उससे टीयर लैंड क्या को नहीं बोल देते भाई, देखते आंखों में यहाँ पे टीयर्स वगैरह आ जाते। और मालूम नहीं क्यों सामने से ऐसा आ गया। जब मैंने यहाँ पे पूछा भी था उसको छोटे टीचर से, उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो एरिया जहाँ पे पहले ड्रैगन लोग ऐसा रहा करते थे, और इसको देख के भाई मुझे ऐसा लगता है भाई जो मुझे ब्लैक ड्रैगन सपने में दिखता है या फिर जो मेरे अंदर भाई ब्लैक ड्रैगन जो भी पावर है, जो भी ड्रैगन के साथ रिलेटेड हूँ, शायद हो सकता है उसका रिलेशन उसके साथ कुछ है। उसको देखते ऐसा लगा ना कि शायद मैं अपने घर पे ना लंबे समय बाद वापस आ गया, इसलिए मेरी आँख से यहाँ पे आंसू निकल गए। लेकिन कंफर्म मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, शायद आगे यहाँ पे अकेडमी में और पढ़ाई करूँगा तब मुझे यहाँ पे कुछ मालूम चलेगा। अभी के लिए सामने से ट्रेनिंग अपना कंटिन्यू करता है, और तभी यहाँ पे आ जाती है भाई क्यूजी। जैसे आती है आते ही देखते हो कहती है अच्छा भाई मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हो। सामने से देखते क्यूजी, हाँ तो क्यूजी है ना, तुझे कुछ काम है क्या, तू क्या करने आई। जो सुनते कहती हाँ हाँ मुझे काम है, मैं तेरी जान निकालने के लिए यहाँ पर आई, और लिटरली अटैक करने को यहाँ पे तैयार थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ये कमीनी यहाँ पे हमारे ली के साथ भाई कैसी कैसी फाइट करते हो, इसकी क्या दुश्मनी है ली के साथ। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।